Hi guys, welcome to my channel. I am संजीव खन्ना। आज अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी बॉडी की हेल्थ है तो 1 and 6 हम देखेंगे। और बॉडी को छोड़ के अगर हम अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो दूसरा घर हमारा अकोमुलेटेड वेल्थ, हमारी मनी है। और 12वां घर हमारा खर्चा है, और जिसे हम इन्वेस्टमेंट के रूप में भी उस खर्चे को ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट खर्चा, ये इसकी थोड़ी सी हम डिटेल में बात करते हैं कि आपके फाइनेंसेस कैसे इन्वॉल्व हैं। ये 12th हाउस है। अभी देखिए, कहीं से भी आप पैसा कमाते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो वो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो सब आके एकुमुलेट होता है आपके सेकंड हाउस में। अच्छा, फिर देयर कैन बी वेराइटी ऑफ आपके करियर्स हो सकते हैं। तो 10वां घर आपका करियर है, 7वां घर आपका बिजनेस है, छठा घर आपकी एम्प्लॉयमेंट है। तो कितने घरों की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर 8वां घर, सडन चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर में भी होती हैं, कोई लॉसेस होते हैं, कोई उधार लेना हो सकता है किसी से, कोई अचानक से कोई टैक्स देना पड़ जाए, अचानक से कोई विंडफॉल भी हो जाए। तो ये भी सब इनकमिंग और आउटगोइंग फाइनेंसेस ये 8 नंबर से भी हो जाते हैं। पर चलो हम बात करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एज ए करियर, उसकी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे उसको हम देखेंगे। कोई इंसान इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करता है, शेयर मार्केट में काम करता है एज ए करियर, तो उसका काम वही है। तो उसने होलसेल पे अपने जैसे काम करने हैं, या अपना कोई प्लेटफॉर्म उसने चलाना है कि सब लोगों की इन्वेस्टमेंट हो उसके थ्रू। तो देयर कैन बी वेराइटी ऑफ थिंग्स। तो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स है, कोई इंश्योरेंस है या कुछ है, तो ऐसे आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में है। और एक देयर कैन बी वन स्पेकुलेटिव फीचर टू इट, कि आप करते तो हैं नौकरी, मेन आपका काम है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आप जॉब करते हैं कहीं भी, और आपके पास फालतू पैसा है। फिर उस पैसे को आप स्पेकुलेट करते हो। अब आप सोचते हो कि इसको, अब मेरे पास फालतू पैसा है तो इसको मैं लगाऊं, आज शेयर खरीद लूं, रख लूं, या डे टू डे क्विक रिटर्न्स वाला अपना काम करूं। आज खरीदे, सुबह खरीदे, शाम को 2 पैसे रेट ऊपर गया तो बेच डाले, जो जितना आपने कमाया वो जेब में आया। तो देर कैन बी राइट, लॉन्ग रन के लिए आप खरीद सकते हो, अंदर डाल दिया, देखा 8-10 दिन, साल के बाद कहाँ पोजीशन होती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपकी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, जो आप अपने एक्स्ट्रा मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका शौक है, आपकी हॉबी है। कि अब पैसा और तो क्या करूं, बैंक में डालना इज द इजीएस्ट ऑप्शन। जब नहीं कुछ समझ आता तो बैंक में पड़ा हुआ है, 4-5% आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, पर आप सोचते हो कि उससे तसल्ली नहीं होती है। इंसान है, अपना माइंड है। तो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आ जाती हैं। अब एज ए करियर तो डिफरेंट है। 2 नंबर हाउस, अब ये सारे जब हम देखते हैं कि कब ये चीज़ें होती हैं लाइफ में। आप करियर के लाइफ है, वो आपकी एज है, 20-25 से आगे तक आपकी लाइफ है, उसमें कभी भी ये करियर आप चूज करते हैं। तो इस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट एरिया जो है, इसकी आपके करियर अगर होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 2 नंबर घर की इन्वॉल्वमेंट। अब आपका स्टार लॉर्ड और अब सब लॉर्ड, ये आपके दशा भुक्ति अंतर में ये दिखाने चाहिए। तो 2 नंबर हो, 10 नंबर हो, 10 नंबर हो, 11 नंबर हो और 12 नंबर हो।
और 8 नंबर एक एक्टिविटी सडननेस वाली आती है, बिकॉज़ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दे आर सब्जेक्ट टू सडन अप एंड डाउन्स। तो वो उसमें बहुत सारी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन अथॉरिटीज़, उसकी सबकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो 2, 8, 10, 11, 12, 12 आपका खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है। तो 11 है आपका लाभ है, 10 आपका करियर है, 8 आपके सडन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, आपकी कोई पॉलिसीज या टैक्सेशन और इस किस्म की चीज़ें हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। 2 आपका मनी। तो अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग या ऐसे काम को आपने अपना करियर बनाया हुआ है, तो स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड में आपको ये नंबर्स मिलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट केपी एंड नाडी एस्ट्रोलॉजी। तो हम अभी किसी नवांश दशांश उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अपनी दशा भुक्ति अंतर में हम अपने ये स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड में ये नंबर हमें मिलते हैं, तो आपका करियर उस दिशा में जा सकता है। दिस अगेन कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस, क्योंकि फाइनेंस के साथ भी फाइनेंस के साथ भी आजकल वैरायटी ऑफ करियर्स अवेलेबल हैं। तो हम मोटी-मोटी बात कर रहे हैं कि इस अभी देखिए 2 नंबर आएगा तो दैट कैन बी योर फैमिली बिज़नेस। बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं साथ में। अब 2 नंबर फाइनेंस तो है ही है, इट कैन बी योर फैमिली बिज़नेस। आपका बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है, आपकी सारी फैमिली ही न वो उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लगी हुई है। तो अब वो नंबर्स की क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको आप जोड़ सकते हैं। फिर देखिए कि ये तो आपका करियर हुआ। अभी करियर में लाभ मिलता है तो 11 नंबर आपके साथ जुड़ता है। अब कौन से ग्रह हैं जो आप इस करियर में आपको लेके जाते हैं? अब स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, इनमें से अभी मून एक आपके फाइनेंस का कारक है। मरकरी अभी फाइनेंस हो या कोई और भी करियर हो, बट स्पेशली जो पैसे का मामला है उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड, अप्स एंड डाउन्स। तो मरकरी, राहु, मून, ये तीनों ग्रह, कोई एक या दो या तीन इनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है आपके, तब ये करियर में आपको जोड़ता है और थोड़ी सक्सेस देता है। वो तो किसी और में हो तो भी ये इंक्लिनेशन होती है उधर, बट आपका करियर जिसमें आप राइज कर सकते हैं, तो ये इस शेयर मार्केट या इस सारे स्पेकुलेटिव काम में आपको राहु ही ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन से ज़्यादा आपको मार्केट की समझ का होना ज़रूरी है, जो मरकरी आपको देगा। तो ये करियर से जुड़ गया। जब आप स्पेकुलेटिव बिज़नेस क्या स्पेकुलेटिव काम आप करते हैं, अपना एक्स्ट्रा मनी उसके ऊपर आप खेलते हैं कि इसको मैं पैसे को मल्टीप्लाई करूँ, शेयर मार्केट में लगाओ या किसी इंसान के थ्रू अपना कोई और म्यूचुअल फंड में लगाओ या कोई लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस में लगाओ या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करो, आज न खरीदा कल बेचा। तो ये सारी स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो जिसको आप हॉबी भी बोल सकते हो। तो ये अब स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड में इसमें अब आपके 2 नंबर तो आया ही आया, फाइनेंस है। तो उसके साथ 5 नंबर आपका जुड़ेगा, जो आपकी हॉबीज़ भी हैं और ये आपकी स्पेकुलेटिव इंस्टिंक्ट भी है। तो 2, 5, 8 नंबर फिर सडन चीज़ें हैं, तो सडन ही ने कमाया, सडन ही गँवाया। 2, 5, 8, 11 और 12 खर्चा है। तो यहाँ 5 नंबर साथ में जुड़ेगा, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, मून एंड राहु इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। बिकॉज़ आप सिर्फ़
अपने लक के ऊपर ही रिलाई कर रहे हो। आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। क्यों? करियर नहीं है आपका, काम कुछ और कर रहे हैं आप, से पेशे से डॉक्टर हैं। अब दिमाग तो सारा डॉक्टरी में चलेगा। अब यहाँ पे लक के ऊपर रिलाई करेंगे। किसी ने बताया, किसी ने सुझाया कि अच्छा शेयर में डाल दो, आजकल मार्केट अच्छी है। इतनी की नॉलेज है कि आजकल मार्केट बहुत है, सेंसेक्स बहुत हाई चल रहा है, चलो ये पैसा किसी जगह लगा देते हैं, बैंक में भी तो पड़ा हुआ है। तो उस किस्म की थिंकिंग जब होती है, माइंड आपका चेंज होता है। माइंड चेंज करना, ग्रीड होती है उस पैसे को मल्टीप्लाई करने की। मून एंड राहु, कैलकुलेशन में फंसते नहीं हो आप ज़्यादा। ये इंस्टिंक्ट्स आपके अंदर काम करती है, तो आप स्पेकुलेटिव उसमें काम करते हो और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब फायदा हो नहीं हो, 11 नंबर प्रोमिनेंटली पड़ा हुआ है तो आपको लाभ हो जाता है। अब 5 तो पड़ा हुआ है, 8 भी पड़ा हुआ है, अब 12 भी पड़ा हुआ है, 11 अगर मिसिंग है तो आपका नुकसान भी हो जाता है। 5 8 12 है, आपका नुकसान करवा देगा। 5 8 11 12 है तो आपका लाभ भी करवा देता है। तो ये एक दो चीज़ें इसमें आपके इन्वेस्टमेंट या खर्चा या स्पेकुलेटिव कामों में। एक तो आपका माइंड माइंड ऐसे चलना चाहिए कि आपको वो काम करना है, आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है। जिसको पैसे की मल्टीप्लाई करने की इच्छा नहीं है, वो उस वो कर ही नहीं सकता ये काम। तो एक पैशन होना चाहिए, वो पैशन आपके पास राहु से आएगा। कैलकुलेशन में आओगे, राहु मरकरी से आएगा। इंस्टिंक्ट से आएगा, इम्पल्स से आएगा, तो राहु मून आएगा। तो फिर 5 8 12 आया तो नुकसान भी हो सकता है, 2 6 से 11 आएगा तो आपका फायदा भी होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब आपको देखनी है, तो ये सारा फाइनेंशियल हेल्थ आपको आपकी मालूम होती है या किसी और की आपको देखनी है। तो इस ढंग से कि कौन सी दशा कब कब दशा में, भुक्ति में, आपके अंतर में कहीं भी आपको ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं, तो ये दिस प्रेडिक्शन कैन बी वन ऑफ योर टेक्स कि ऐसा ऐसा काम आप कर सकते हैं। अगर कोई इंसान इस बारे में पूछता है आपसे कि ये काम मैं अपने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो अगर ऐसे कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं, देन यू कैन से गो हैड। 5 8 12 पड़ा हुआ, 11 नहीं पड़ा हुआ, तो उस इंसान को बोलो कि आराम से बैठे अपना पैसा संभाल के रखे। तो ये थोड़ी सी एक आउटलाइन हमने डिस्कस की है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में एज ए करियर और एज ए हॉबी आपको किन किन घरें, किन किन कम्बिनेशन से मिलती है। होप आपको कुछ ये इससे क्लैरिटी मिली हो, और जिन जिन लोगों की जन्मपत्री आपके पास है उनमें लगाकर देखिए, जो ऐसा काम कर रहे हैं उनमें ये लगाकर देखिए कि कहाँ तक आपको ये ठीक साबित होता है। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।